इनसाइड बार सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है? इट इज पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सप्लाई एंड डिमांड जोन। ये इट इज फोर्थ जोन। और ये कैसे काम करता है, ये कैसे चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीटली वीडियो आपके लिए डाल के रखा, वो चेकआउट करिए, आपको इससे रिलेटेड काफी हेल्प मिलेगी। रेंज होती है, रेंज के बाद प्राइस जो इनिशिएशन होता है उसका मिटिगेशन होने के लिए बिल्कुल आता है, क्योंकि प्राइस एवरेज आउट रीच एवरेज आउट से दूर चला जाता है इंस्टीट्यूशन के, उसको एवरेज आउट होता है, देन फिर ऊपर जाता है। अब यही चीजें चार्ट पे कैसे दिखे, कैंडलस्टिक के थ्रू कैसे दिखे, इसके कुछ फिक्स रूल्स हैं कि हमारे कितने टाइप से जोन होते हैं, कौन कौन से जोन होते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में, प्राइस अगर रेंज के अंदर मींस प्राइस में मल्टीपल कैंडल्स एक ही रेंज में, और प्राइस आपका जो थ्रेस्ट कैंडल है उस रेंज के नीचे क्लोज हो गया, तो जो रेंज बनी वो रेंज आपका एक सप्लाई एरिया होगा। मींस आपका एक जोन जो होता है वो आपका कौन सा जोन होता है? रेंज जोन होता है। जो जितनी भी कैंडल, अब कौन से टाइम फ्रेम में, 3 टाइम फ्रेम, एसटीएफ, एमटीएफ, एलटीएफ। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे टाइम फ्रेम के लिए सिंपल रूल अप्लाई होगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब डिमांड एंड सप्लाई के जो इंस्टीट्यूशन के हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, वो जितने भी टाइम फ्रेम है आपका उनपे सब पे अप्लाई होगा। इट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। रेंज जोन में कि जो थ्रेस्ट कैंडल है उसकी लेंथ मींस जो लोएस्ट लेवल है उस लेवल से एटलीस्ट 1:1 होना चाहिए। मतलब जितनी रेंज है उससे 1:1 नीचे आनी चाहिए, तो ही एक वैलिड सप्लाई, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि प्राइस अगर यहीं पे खत्म हो गया तो वो सप्लाई नहीं, वो अगेन फिर रेंज बन जाएगी। तो इंस्टीट्यूशन हमेशा उसको क्या करेंगे, पहले बाई करेंगे, अगेन फिर सेल करेंगे। मींस प्राइस अपने जोन में लौट के वापस आता है। दूसरा जो जोन होता है वो हमारा पीवट होता है। पीवट वो जोन होता है जहां पे रेंज नहीं होती, जस्ट सिंगल कैंडल होती है, एंड सिंगल कैंडल का हम हाई एंड लो मार्क करते हैं। अब आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि रेंज जोन जो होता है वो पीवट भी हो सकता है। मतलब एलटीएफ में अगर रेंज है तो वो हाई टाइम फ्रेम में पीवट भी हो सकता है। इसके अलावा जो हमारा जो जोन होते हैं ना, इनसाइड हमारे बेसिकली वैसे 5 होते हैं। एक इनसाइड बार भी होता है। जैसे प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस यहाँ पे एक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगली कैंडल कैंडल के अंदर बनी, और उसके बाद अगली कैंडल थ्रेश कैंडल बन गई, तो जो इनसाइड कैंडल है वो आपका इनसाइड बार जोन है। मतलब अब जब हम एमटीएफ के साथ, एमटीएफ, एसटीएफ, एलटीएफ में जब अलाइनमेंट करेंगे, पूरी ट्रेडिंग जब सीखेंगे, तो आपको ये 5 ही जोन काम में लेने हैं। इसके अलावा कहीं भी कुछ भी माथापच्ची नहीं करना, स्ट्रॉन्ग। और ये जो इनसाइड बार वाले जो जोन है ये 50% के अराउंड कहीं मिलते हैं, ऐसे ऐसे मिलते हैं। सिमिलरली अगर नेगेटिव ट्रेंड जब होता है तो ये जो जोन, जितने भी जोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग हाइज के पास। प्राइस का नेचर क्या है, प्राइस को लौट के उस जोन में आना है। मान लीजिए ट्रेंड इज पॉजिटिव और इनसाइड बार जोन बना, और आप नीचे कोई दूसरे जोन के लिए बैठे हो, तो इनसाइड बार से ही प्राइस उठ के ऊपर चला जाएगा। ऐसे सिमिलरली अगर आपका ट्रेंड इज नेगेटिव और इनसाइड बार जोन बना है, तो प्राइस क्या करेगा, पहले बाई होगा, मतलब ऊपर जाएगा, इंस्टीट्यूशन ऊपर लेके जाएंगे, और बाई उसके बाद सीधा नीचे।